जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपको इस बेहतरीन सी क्लास में चलिए प्रैक्टिस कराते हैं। और एसएससी के मैंने आपको सीजीएल के लगभग 10 से 15 मॉक टेस्ट मैंने करा दिए हैं। बेहतरीन लेवल के मैंने मॉक टेस्ट आपको कराए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है। टॉप क्वालिटी क्वेश्चन होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे और आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। बस क्लास में जुड़े रहिए, देखते रहिए। क्वेश्चन आज आपके लगभग 40 हैं, जिसमें भी आपको मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं रखा है। मैंने आपको लास्ट पे ही कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, उसको देखिएगा और अपने सिलेक्शन में बहुत आपका योगदान देंगे वो चीज़। ठीक है, लास्ट पे रखा मैंने 3-4 पेज पे, बहुत ही अच्छी और लाजवाब चीज़ है। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिना किस तरीके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप स्टडीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ उठा लेना, उसको गो थ्रू कर लेना, अपना सिलेक्शन पक्का करना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दिमाग तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। कह रहा है ऐसी वुमेन, ठीक है, वन हु वर्क्स, ठीक है, वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। इसका मतलब क्या है? ये क्या साइकोलॉजिस्ट होती है? क्या नहीं होती सर, ये होती है फेमिनिस्ट। क्या होती है? फेमिनिस्ट। भाई महिला है तो क्या होगी? फेमिनिस्ट होगी। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? एन एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट इन साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में जो एक्सपर्ट होता है उसको साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, बाइस्ड क्या होता है? सर बाइस्ड होता है शोइंग पार्शियली और प्रीजुडाइज टुवर्ड समथिंग और समबडी। क्लियर है जी। और फिलोसोफर क्या होता है? फिलोसोफर होता है a person engaged or learned in philosophy, especially an academic discipline. Clear है? Next. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है reluctant की आपको एंटोनिम बताना है। इसका क्या एंटोनिम होगा आपको बताना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, लास्ट तक जुड़ना ना भूलें। आपके लिए बहुत बेहतरीन लेवल के मैंने आपको कुछ चीजें रखी हुई हैं, उनको जरूर देख के जाना आप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रिलक्टेंट का मतलब अनुक्षुक। क्या होता है? हिचकिचाहट। ठीक है, हिचकिचाहट या अनुक्षुक। ठीक है, अनिच्छुक, अनुक्षुक। ठीक है, ये ठीक है, अनुक्षुक, ये सीधा ऐसा बना, ये डंडा काट दो। ठीक है, अनुक्षुक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? लूत का मतलब घृणा करना है। क्या करना? लूत का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना। ठीक है, और कैगी का मतलब क्या होता है? सर कैगी का मतलब होता है सतर्क, सतर्क। इनक्लाइंड का मतलब क्या होता है? सर इनक्लाइंड का मतलब होता है उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक, उत्सुक होता है। एबेटस का मतलब क्या होता है? सर एबेटस का मतलब वृक्षों से बनी बांधा, वृक्षों से बनी बांधा। ठीक है जी। इसका आपका अनुक्षुक है और इच्छुक है। इच्छुक किसमें है? इच्छुक है इंक्लाइंड में सर। तो उत्सुक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट। करेक्ट इफ ही टू द मीटिंग ऑन द टाइम ही विल मिस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या किया आपने? अगर इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया? मिस कर दिया, तो आप क्या हो गए? आप मीटिंग में टाइम से नहीं पहुंचे होंगे। ठीक है, इस वजह से नेगेटिव लगा। लेकिन नेगेटिव में तो सभी में है सर, कोई बात नहीं। इसका कह रहा है फ्रेज, फ्रेज की कह रहा है करेक्ट फ्रेज आपको यहाँ प्रतिस्थापित करना है। तो क्या करेंगे? इसका मतलब होता है डजंट कम। ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ वॉन्ट। ठीक है, एजेंट नहीं, डिडंट नहीं, डिडंट तो लगेगा नहीं, डिडंट तो लगेगा नहीं। बोलो ठीक है, और एजेंट लग सकता है और वॉन्ट लग सकता है, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा? और फर्स्ट फॉर्म है ना। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे डजंट होगा तो प्रेजेंट, ये हो गया आपका आंसर होगा डजंट कम। ओके, नेक्स्ट। क्या कह रहा है? क्वेश्चन का है आपका अंडरलाइन, रेक्टिफाई करना है अंडरलाइन को। ठीक है, मतलब द लीड इन्वेस्टिगेटर मेड द सस्पेक्ट टू डिवल्ज द लोकेशन ऑफ द हिडन leader after several hours or rigorous interrogation in the widowless room। ठीक है, widowless रूम की बात कर रहा है। इसका देखो आपको क्या करना है, किस तरीके से निकालना है, आपको ये बताना क्वेश्चन। ठीक है, जैसे टू लगा है, ठीक है,
क्या लगा है, टू लगा है। तो टू के साथ क्या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, बोले जी। तो यहाँ से टू तो भाई हटना है, क्यों, यहाँ कोई मतलब नहीं निकल रहा है टू का, ठीक है, टू का कोई मतलब निकल नहीं रहा। बोले सर क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि डिवेल्क द लोकेशन ऑफ हिडन लेगर आफ्टर सेवरल आवर्स, ठीक है, क्या है, सेवरल आवर्स। तो जीरन तो लगेगा नहीं, जीरन नहीं लगेगा, बोले ठीक है नहीं लगेगा तो हटा देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। और देखो हिडन भी लगा, क्या लगा, हिडन लगा, हिडन थर्ड फॉर्म लगी, बेस फॉर्म की थर्ड फॉर्म लगी है, तो टू कैसे लगेगा, टू तो हट जाएगा, तो टू वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब टू डायरेक्ट आईएनजी आएगी नहीं, आईएनजी क्या आती है, किसी वर्ब के साथ आएगी, इस आरएम के साथ आईएनजी आती है, तो आईएनजी वाला भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। अब बचा हैड डिवेल्क या डिवेल्क द लोकेशन ऑफ हिडन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखो ध्यान से देखना। यहाँ लिखा है हिडन लैंगर, यहाँ लिखा है हिडन लैंगर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हेड की कोई अगर हेड होता तो यहाँ का थर्ड फॉर्म होती, यहाँ तो थर्ड फॉर्म है नहीं, ठीक है, थर्ड फॉर्म तो है नहीं। अब लगाना तो ये तो ये लगाओ और ये तो ये लगाओ, यहाँ तो भाई फंस गए, कोई बात नहीं, इसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो द लोकेशन की बात कर, द लोकेशन ऑफ हिडन, किसी लोकेशन पर्टिकुलर छुपा हुआ है, छुपा हुआ था नहीं, छुपा हुआ नहीं, छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा हेड, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर रहे हैं, ओके। देखिए द रिसर्चर notes that the result were not only not inconsistent with the hypothesis but also provided a robust foundation of the next phase of the study। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो नॉट ओनली है, ठीक है, नॉट ओनली के साथ नॉट कहाँ से आएगा, नॉट तो काटना ही पड़ेगा, तो नॉट ओनली के साथ नॉट नहीं आएगा, तो ठीक है, कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस, ठीक है, कंसिस्टेंट विद द भाई यही नॉट काटना था, तो नॉट ओनली ये नोट कट जाएगा, ठीक है, और नन भी नहीं आएगा, ठीक है, नॉट ओनली कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस, ठीक है, और नॉट ओनली कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस भाई इनमें तो देखिए कौन सा डिफरेंट है, ये आपको बताना है। इसमें देखो क्या लिखा है, इनकंसिस्टेंट लिखा है, कंसिस्टेंट लिखा है, और इसमें देखो इनकंसिस्टेंट लिखा है। आपको ये बताओ बोले जी कि कंसिस्टेंट के साथ नोट लगाएंगे कि इनकंसिस्टेंट के साथ नोट लगाएंगे, भाई नोट तो ये पहले से है, इसके बाद क्या नोट लगाओगे फिर दोबारा, नहीं लगाओगे, इसी वजह से तो इसको काटा है ना हमने, इस वजह अगर ये नेगेटिव है तो इसको इसके बाद नेगेटिव लगाओगे नहीं, तो इसके साथ इन कट जाएगा, तो कंसिस्टेंट लगेगा, तो इनकंसिस्टेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। खैर नॉट ओनली कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस, ऑप्शन टू क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट करे one who advocates for a or believes in a system where multiple authorities of principal coexist, ठीक है, coexist, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं, ठीक है। पहले तो इसकी मीनिंग देख लो, ठीक है, क्या देख लो, मीनिंग देख लो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बोले जी। अच्छा ये बताओ प्लूरल लिस्ट की क्या होता है, बहुलतावादी, क्या होती है इसकी मीनिंग, इसकी प्लूरल लिस्ट की होती है बहुतावादी, बहुतावादी, ठीक है, और प्लूरलिज्म की क्या होती है, प्लूरलिज्म की होती है बहुलवादी, बहुलवादी, बहुलवादी। और प्लूरिस्टिक की क्या होती है, प्लूरिस्टिक की क्या होती है बताइए, अच्छा प्लूरलिटी की क्या बताओ, यूबर वाली की बता दो। प्लूरलिटी की क्या होती है, इसकी होती है अनेकता, क्या होती है, अनेकता। और प्लूरलिस्टिक की क्या होती है, ये भी आपको बताना है, भैया बता दो। लिस्टिक बहुलवादी क्या होता है, ये है बहुलवाद है, ठीक है, ये बहुलवाद है, सॉरी ये तो सही है, बहुलवादी ये है, ठीक है, ये याद है बहुल, ये बहुलवादी है, ठीक है, बहुलवादी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने तो चीज डिपेंडेंट करती है, इसका प्लूरल लिस्ट पे हो जाएगी, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। क्यों, एडवोकेट से सपोर्ट करता है, और क्या है बिलीव इन सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम में भरोसा करती है, मल्टीपल अथॉरिटीज मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कोएक्जिस्टेंस उसके सिद्धांत है, ठीक है, अथॉरिटी के मल्टीपल तो क्या है प्लूरल बहुलतावादी, मतलब बहुत लोगों पर क्या होता है ये चीज, ठीक है। द ब्रिज वाज बीइंग
रेनोवेटेड व्हेन इट वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। ठीक है, इसका भी क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है एक्टिव पैसिव पूछ रहा है। एक्टिव पैसिव का बहुत बढ़िया जुगाड़ आपको बताइए इन्हें। ठीक है, इसको जरूर आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, बोलो जी, यहाँ बाज के साथ क्या है, बीइंग है। बाज के साथ क्या है, बीइंग है। भाई अगर बाज के साथ बीइंग है तो बाज के साथ क्या आना चाहिए, बाज या वेर के साथ आना चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म या जीरंड आना चाहिए। यहाँ कुछ तो दिख नहीं रहा, काट दीजिए। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, काट दीजिए। ठीक है, अब देखो, दे वेयर रेनोवेटिंग द ब्रिज व्हेन लाइटनिंग। अब यहाँ क्या लिखा है, वाज लिखा है ना, यहाँ वाज लिखा है, नीचे वाज आएगा कि नहीं आएगा भैया, यहाँ से वाज हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रक्ट इट, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फिलोसफिकल और सोशल थ्योरी फेवरिंग फ्री मूवमेंट और द फ्लूइडिटी ऑफ सोशल क्लास। ठीक है, अंत तक जुड़ रही है, आपके लिए मैंने बहुत बढ़िया आइटम लाया हूँ। एक बार आप देखेंगे तो अपना ओपिनियन बदल देंगे कि हमको इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, देखो, मोबिलिटी का हिंदी में मतलब क्या होता है, और मोबिलिज्म का क्या होता है, और मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मोबिलियन का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब मोबिलिज्म का मतलब होता है सामाजिक वर्गों की गतिशीलता का सिद्धांत। ठीक है, क्या होता है मोबिलिज्म का मतलब, क्या होता है, ये होता है सामाजिक वर्गों की गतिशीलता का सिद्धांत। और मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, गतिशीलता। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, और मोबिलिज्म का मतलब तुम्हें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर संग्रहण या जुटाव। ठीक है, संग्रहण करना, संग्रहण या जुटाव, किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हैं। और मोबिलियन का मतलब क्या होता है, मोबिलियन का मतलब होता है एक जनजाति। क्या है, एक जनजाति है, ये जनजाति है। ठीक है, ठीक, आप क्या कह रहे हैं, इसका सर मीनिंग बताना है, यही मैंने छोड़ दिया तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फिलोसफिकल ऑफ सोशल थ्योरी फेवरिंग फ्री मूवमेंट और द फ्लूइडिटी ऑफ सोशल क्लास, आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 2। नेक्स्ट देखो, रिडिकली adhering to a particular set of doctrines of specific narrow group, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग सेक्टेरियन, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, सेक्शनल क्या होता है, सेक्शनल क्या होता है, सांप्रदायिक होता है, इसका मतलब होता है सांप्रदायिक। ठीक है, किसका, सेक्टेरियन का, सांप्रदायिक। सांप्रदायिक कैसे लिखा है, सांप्रदायिक और इसका मतलब क्या था, सेक्शनल का मतलब, सेक्शनल मतलब खंडीय, कहते हैं सेक्शनल ए, सेक्शनल बी, खंडीय, डी खंडीय। ठीक है, और सेक्टोरल का मतलब क्या होता है, सेक्टोरल का मतलब होता है सेक्टर, क्षेत्रीय, क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्रीय। ठीक है, और सेक्टेरियल का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है संबद्ध समूह के बारे में, संबंधित समूह के बारे में, समूह के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, इतना बड़ा एरर कहीं ना कहीं छोटा सा होगा, यही आपको दे देना मिला के। ठीक है, कहाँ गलत कर रहा है ये क्वेश्चन, यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द expedition finally reached the summit of the mountain, their supplies being nearly exhausted, and them having endured 3 days of sub-zero temperature at the view of valley beneath the clouds provided a sense of profound accomplishment that words could scarcely describe। ठीक है, इसका आपको देखना है कि कहाँ आपका गलत है। ठीक है, तो क्या करोगे बताओ, कहीं दिख रहा है गलत, बोले सर दिख तो रहा है, क्या सर, देखो यहाँ क्या है, एंड देम हैविंग कर, तो देम की जगह क्या आ जाएगा, देम की जगह आएगा सर देयर, क्या आएगा, देम की जगह देयर आएगा। सर देयर क्यों आएगा, सर देयर इस वजह से आएगा क्योंकि ये है नियरली। ठीक है, यहाँ देयर लगा है, आपको दिख रहा है, तो यहाँ भी देयर आएगा क्योंकि
देम किस में आता है? प्लूरल में। और देयर कितना है? सिंगुलर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? द एक्सपेडिशन फाइनली रीच समिट ऑफ द माउंटेन, देयर सप्लाइज बीइंग नियरली, ठीक है, बीइंग नियरली एग्जॉस्ट एंड दे आर हैविंग इंडोर्ड। ओके, नेक्स्ट। इनकरेक्टली मतलब कौन सी मीनिंग गलत है आपको बताना है। भैया बिलीव की सही है, रिसीव की सही है, रिलीव की सही है। ठीक है, ये चीज की आपकी गलत है। तो बिलीव BELIEV है, रिसीव की RECEIVE ये है, RELIVE इसकी है। और सीज की स्पेलिंग क्या होती है? सीज की करेक्ट है मीनिंग क्या है बताओ? सीज की है SEIZE, SEIZE, ये इसकी मीनिंग करेक्ट होने वाली है। ठीक है, अब बिलीव का मतलब क्या होता है? बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, विश्वास करना। ठीक है, और सीज का मतलब क्या होता है? सर सीज का मतलब होता है पकड़ना, सीज का मतलब पकड़ना होता है। रिसीव का मतलब, इसका मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। और रिलीव का मतलब क्या होता है? रिलीव का मतलब होता है राहत देना, राहत देना। क्लियर है? नेक्स्ट। जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो। ठीक है, तो गुड के साथ इन आता है? नहीं सर, नहीं आता है। गुड के साथ क्या आता है आपको कोई बताएगा? सर गुड के साथ शायद आई थिंक एट आता है, आई थिंक क्या आता है ये सर। तो गुड के साथ इन नहीं आता, गुड के साथ क्या आता है? गुड के साथ एट आता है। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ में आपका एरर हो जाएगा। क्लियर है? प्रपोजिशन मैंने टॉप 50 करा रखी है। ठीक है, टॉप 100 है, सॉरी टॉप 100 है। इसको अभी तक आपने नहीं किया तो प्रपोजिशन कर लीजिए, क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। इनकरेक्टली स्पेल वर्ड, ठीक है, इनकरेक्टली मतलब जो गलत है आपको बताना है। ठीक है, देखो पैरा फेरनेलिया ये करेक्ट है। देखो हैंड करचीफ ये भी सही है, रुमाल होता है। कंजुरर, कंजुरर क्या होता है? ठीक, कंजुरर ये भी स्पेलिंग सही है। अच्छा कंजुरर होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, होता है जादूगर। क्या होता है? जादूगर, ये कंजरर होता है। ठीक है, और पैराफिलिया क्या होता है? सामान होता है। क्या होता है? सामान होता है, सामान। हैंड करचीफ क्या होता है? रुमाल होता है, ये तो आपको पता ही है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है, बताएगा कोई? अनिवार्य। क्या हुआ? अनिवार्य। इसी की मीनिंग गलत है, इसकी मीनिंग सही क्या होगी? ये गलत है, यही आंसर होगा। सही मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होगी इंडिस, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल, PEN, इसके बाद बोलो बोलो बोलो, इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, क्या से बल, ये बस ये है, यहाँ आइए बस इतना अंतर है। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट। दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल बॉय, किसके लिए? क्या होगा? आ लिटिल बॉय, आ लिटिल बॉय एंड आ कोरल। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट। आइदर ऑफ द, ठीक है, स्टेजिस बिल बग्ड फॉर मी, बग्ड फॉर मी। ठीक है, इसका क्या होगा मीनिंग? इसका मीनिंग वर्क फॉर मी नहीं होता, क्या होगा भैया? बताएगा कोई? जी भैया, अब जैसे एक क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, उसमें क्या होता है? एक तरीके का मान लो कि जैसे सब्जेक्ट रहता है शैल विल प्लस मैन वर्ब होता है। ठीक है, इसमें आप क्या लगाएंगे? आपको इसमें बताना है। ठीक है, जब आपने सी में तो वर्क फॉर मी आएगा, ये तो आंसर ही है। ठीक है, तो क्या होगा? वर्क फॉर मी, ये भी सही है। क्या होगा? तो वर्क नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा? क्या नहीं लगेगा? बिल के साथ। ये क्या है? मॉडल है ना, मॉडल। क्या है? मॉडल। मॉडल के साथ बेस की बेस ऑफ फॉर्म लगती है, बेस वर्ब फॉर्म ऑफ लगती है। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। बोले ठीक है, तो ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। बोले ठीक है, यहाँ से हटा दो, तो क्या होगा? बिल वर्क फॉर मी। ठीक है, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। द divisive issues, the group half of them seemed strongly for it and other half strongly against it. इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा पोलराइज्ड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर ऐसे आपने कैसे बात दिया? चलो इसकी मीनिंग बताऊंगा मैं, तब भरूंगा आपको। ठीक है, अच्छा
सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? परिवृत्त करना, ठीक है, क्या करना? परिवृत्त करना, परिवृत्त करना। अश्योर्ड का मतलब क्या होता है? अश्योर्ड का मतलब होता है शांत करना, शांत करना। कैस्टिगेटेड का मतलब क्या होता है? कैस्टिग फटकारना, करना, फटकारना, ये आपका फटकारना होगा। क्लियर है? बोले जी। बस चलते हैं फिर, क्या नेक्स्ट? डिजीज डेट स्प्रेड बाय फिजिकल टच एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसका आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या बताओगे? तो भैया पहले इसकी मीनिंग बता दीजिए। मीनिंग बता दें, चलो कोई बात नहीं। पॉइंट क्या होता है? जिस खाने या पीने में मृत्यु का रोग हो जाए, ठीक है, जिसे खाने या पीने से मृत्यु या कोई रोग हो जाए उसे विषाक्त कहते हैं या घातक कहते हैं। पॉइजनस मतलब ऐसे कहते हैं घातक, ठीक है, जिसमें जहर वगैरह होता है तो क्या होगा? घातक, ठीक है, बोल लीजिए। और कंटेम्प्टेबल क्या होता है? कंटेम्प्टेबल की स्पेलिंग क्या होती है? तिरस्कारणीय। इसका तिरस्कार करने योग, तिरस्कार करने योग, तिरस्कार करने योग। कंटेजियस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंट टेबल का बताओ। रेजिस्टिबल, ठीक है, विरोध करने में सक्षम। क्या? विरोध करने में सक्षम, ठीक है। और कंटेजियस का मतलब क्या होता है? कंटेजियस की मीनिंग बताइए। रोग, क्या होता है? रोग, संपर्क या स्पर्श द्वारा मतलब फैलने वाला रोग जो होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा कंटेजियस, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। कह रहे हैं देखो, टच करने से और कांटेक्ट बनाने से जो फिजिकल स्प्रेड हो जाए वो डिजीज क्या कहलाती है? तो रोग से, जो रोगों से होती है, ठीक है, टच है, तो कॉन्टेजियस होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये खाने से हो, ठीक है, खाने से, खाने में जहर, मान लो जहर, जिससे बीमारी या मृत्यु हो जाए, ठीक है। सुमन विल बी फायर्ड if she did not complete the delegated target set by her boss, ठीक है। तो इसका क्या होगा? देखियो, ये तो गलत तो है ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लगा? डेड, डेड लगता है सी के बाद, डेड लगता है क्या सर? डेड तो नहीं लगता सर, क्या लगता है? सी के बाद लगेगा डज, क्या लगेगा? डज लगेगा। डज नॉट कंप्लीट द डेलीगेटेड टारगेट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डू नहीं होगा, हैड नहीं होगा, ये तो होगा, तो ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ यू स्टडी हार्ड यू द एग्जाम, क्या हो जाओगे? एग्जाम में क्या हो जाओगे? बिल पास, बिस्पार हो जाओगे। गे लगेगा तो बिल, क्या लगेगा? बिल पास, ठीक है। बिल पास ना कर देना, ठीक है, फ्यूचर है, फ्यूचर रेफरेंस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। पास्ट वाला तो होगा नहीं, ठीक है, और पास क्यों नहीं होगा, ठीक है, ये पास का कोई मतलब नहीं है, अकेला सिंगल का, ठीक है। दे हैड टू वॉच द सस्पेक्ट ऑल नाइट, क्या पूछ रहा है? होमोनियम पूछ रहा है। भैया सीजल में इतने तगड़े लेवल के होमोनियम पूछे गए थे कि बच्चों की हालत खराब हो गई थी, ठीक है। मैं देखो कुछ करता हूँ आपके लिए जुगाड़, 2-3 घंटे की क्लास लेके आता हूँ होमोनियम की, आपका दर्द मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको तो डायरेक्ट अगर याद ही है तो अच्छी बात है। तो वॉच गोल्डन वॉच है, तो क्या हो जाएगा? ये रिसीव अ गोल्डन वॉच फॉर एच प्रमोशन, ठीक है। ऑप्शन आंसर हो गया 2। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड स्पेलिंग मीनिंग, ठीक है, जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको आपको फाइंड करना, मतलब खोजना है, ठीक है। एफ ए मेरल, यह सही है। प्री पोस्टीरियस, ये भी सही है। अल्टीरियर, ये गलत लग रही है। पैराफेरनेलिया, ये भी सही है। इसकी मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी मीनिंग बता चुका हूँ, इसकी अभी नहीं बताई तो मैं अभी आपको सारी चीज बता देता हूँ, ठीक है। अल्टीरियर के सही स्पेलिंग क्या होती है? पहले तो आपको अल्टीरियर की स्पेलिंग देखनी है, ठीक है। अल्टीरियर की स्पेलिंग है ULTERIOR, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा?
अल की जगह यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यू, अल्टीरियर। ओके ठीक। एफेमेरल का मतलब क्षणभंगुर चीज है, एफेमेरल का क्षणभंगुर, क्षणभंगुर चीज है, ठीक है। प्रीपोस्टेरियस का मतलब मीनिंग क्या होता है, यह होता है हास्यप्रद, 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 इस्पद चीज है, ठीक है। और पैराफेरनिया का मतलब होता है सामान, अभी आपको बता चुका हूँ ना, सामान। अल्टीरियर का मतलब क्या होता है, गुप्त या छुपा हुआ, क्या होता है, गुप्त या छुपा हुआ। नेक्स्ट, ये देखिए आपके PQRS या पैराजम्बल को आप कह सकते हैं, ठीक है। कैसे करोगे शुरुआत, चलिए आपको बताते हैं, ठीक है। देयरफॉर, भैया देयरफॉर कहाँ से आ जाएगा, पहले ही देयरफॉर वाला फोर आंसर नहीं होगा तो ये से आंसर नहीं होगा तो ये कट जाएगा, शुरुआत इससे नहीं होगी, ठीक है। अब करा, ये क्या करा है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी किस में, किस चीज को लेकर, कैसे होगा स्ट्रेस और एंजाइटी, कैसे होगा बताओ, अच्छा नहीं होगा तो एक वाला भी कट गया, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, इंगेजिंग इन माइंडफुल फिजिकल एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव सोशल, क्या होगा, इंटरेक्शन कैन हेल्प इन दिस, दिस क्या 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 भैया, सर ये भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, मेंटल हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज, आपकी अगर फिजिकल हेल्थ बढ़िया होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ भी क्या होगी, बढ़िया होगी। तो 2 से क्या करेंगे शुरुआत करेंगे, 2 से शुरुआत होगा, 3 से शुरुआत नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए। फिर क्या होगा, देयरफॉर टेकिंग केयर ऑफ मेंटल हेल्थ शुड बी प्रायोरिटी ऑफ एवरीवन, फिर आप हर चीज को क्या दे सकते हैं, प्रायोरिटी दे सकते हैं। फिर क्या होगा, स्ट्रेस एंजाइटी कैन नेगेटिवली अफेक्ट अ पर्सन वेल बीइंग, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, नेगेटिविटी अफेक्ट पर्सन पे डालेगी वो, ठीक है। इसके बाद इंगेजिंग द माइंडफुल फिजिकल एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन कैन हेल्प, ये सारी चीजें आपको क्या करेंगी, आपको फिजिकल एक्सरसाइज में सपोर्ट करेंगे या पॉजिटिव थॉट लाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको देख लेना है, क्लियर है। इसको अरेंज करना है, फिर वो PQRS है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा है सी मिक्स्ड, मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट, ठीक है। इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, जो ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत आपको यहीं से करेंगे, मिक्स करना ड्राई इंग्रेडिएंट, फिर सर्व करेंगे, क्या करेंगे, सर्व करेंगे नहीं, फिर प्रिपेयर करेंगे, उसको तैयार करेंगे, ठीक है। जब पहले तो मिक्स कर दिया, फिर क्या कर दिया, उनको प्रिपेयर कर दिया। कोई चीज मान लो अगर आप शेक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, शेक बना रहा है, शेक बना तो जो जितने इंग्रेडिएंट है, जितने आपके पास मटेरियल है, ठीक है, ड्राई मटेरियल जैसे काजू है, बादाम है, किशमिश है, छुहारे, ये सारी चीजें ड्राई, पहले क्या करेंगे, उनको मिक्स करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, ए आएगा, 4 आएगा, ए आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, फिर सी बेक्ड इट द ओवन, फिर ओवन में क्या करेंगे, जब प्रिपेयर कर दिया फिर ओवन में क्या करेंगे, उसको तैयार करेंगे, तैयार करेंगे, बोले ठीक है। फिर क्या करेंगे, सर्व करेंगे, फिर सबको क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो क्या होगा, पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। सॉरी 3 आएगा, फिर 2 आएगा, क्लियर है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हरी इज, हरी क्या कर रहा है बताओ, अच्छा बताओ जल्दी बताओ, हरी को मारेगा गलत काम कर रहा होगा तो, ठीक है। कह रहा हरी इज देन लगा है, बोले ठीक है। सोहन इज सॉल्विंग मैथमेटिक प्रॉब्लम, ठीक है, बताओ, अच्छा नहीं आ रहा, अच्छा देखो यहाँ देन लगा, कंप्लीट डबल तो आएगी नहीं, तो इसको यहाँ से काट देंगे, ठीक है, ठीक है। अब मोर टैलेंट की बात कर रहा है ना, तो ये देखो मोस्ट टैलेंट तो होगा नहीं, वो नहीं, टैलेंटेड लगा नहीं सकते, नहीं तो क्या, मोर टैलेंट, ठीक है, मोर टैलेंट देन, किससे, सोहन से। हरी क्या है, सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जल्दी सॉल्व कर सकता है, मतलब बेटर है, अच्छा है, ठीक है। देखिए, ऑफ द 2 ब्रदर्स रमेश इज मोर टॉल देन सुरेश बाई 2 इंचेस, 2 इंचेस लंबा है किससे, रमेश है सुरेश से, ठीक है। तो मोर टॉल होगा नहीं सर, फिर होगा क्या, ये भी तो भैया आपको बताना होगा, तो क्या करोगे, मोर टॉल हो जाएगा, तो अच्छा क्या लगाओगे इसके साथ, टॉल तो होगा नहीं, मोर टॉलर लगाओ, क्या लगाओगे, मोर टॉलर देन, ठीक है, मोर टॉलर देन, यहाँ टॉलर आ जाएगा, TALLER,
ठीक है, तो ऑप्शन 2 में क्या हो गई, आपकी गड़बड़ी हो गई, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट, दे रिटर्न बैक। देखो रिटर्न के साथ क्या नहीं लगता, बैक नहीं लगता, क्योंकि रिटर्न का मतलब भी हो रहा है बैक आना, और बैक का मतलब भी बैक आना, तो रिटर्न बैक तो लगेगा नहीं। तो रिटर्न टू हाउस क्या होगा बताओ, इससे रिटर्न टू हाउस नहीं, टू नहीं लगेगा। कम बैक टू होम नहीं, ये भी नहीं लगेगा। रिटर्न होम यही आंसर हो जाएगा, घर वापस लौटना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, चलिए एक सेकंड रुकना। चलें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 3-4 आ गए तो घबराना नहीं है। कह रहा है आ हार्मलेस इनर्ट सब्सटेंस और पिल प्रेस्क्राइब्ड मोर फॉर फिजियोलॉजिकल बेनिफिट देन फॉर एनी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका बताना है भैया। ठीक है, पहले तो इसकी हिंदी मीनिंग देखनी है। ठीक है, प्लेसबो का मतलब क्या होता है, प्लेसबो का मतलब होता है प्रभावहीन दवा, प्रभावहीन दवा, दवा का कोई प्रभाव ना हो। ठीक है, और पेनिसिया का मतलब क्या होता है, पेनिसिया का मतलब रामबाण खिला दो, जैसे कि वो नहीं है तो रामबाण, जैसे मतलब एक सारे रोगों की एक ही दवाई, जैसे अभी पैरासीटामोल चली थी भाई, चाहे हाथ पैर दर्द कर रहा हूँ तो खिला दो, बुखार हो तो खिला दो, सर दर्द कर रहा है तो खिला दो, सारी चीजें ऐसे ही कर। ठीक है, एंटीडोट क्या होता है भाई, जो जहर को मारता है, क्या मारता है, जो जहर को मारता है विषहर होता है, किसको विषहर कहा जाता है, जो विष का हर करता है विषहर होता है। ठीक है, पैलिएटिव क्या होता है, पैलिएटिव होता है आराम देने वाला, आराम देने वाला। क्लियर है, तो आपका साइकोलॉजी बेनिफिट ऑफ साइकोलॉजी इफेक्ट, जब इफेक्ट डालेगा प्रभावहीन हो जाएगा, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है बताइए, सिनोनिम पूछ रहा है मुझे। ठीक, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है ये भी तो जरूरी है। तो इसका मतलब अस्तित्व संबंधी, क्या होता है, अस्तित्व होता है जी, अस्तित्व होता है जी। ठीक है, अस्तित्व संबंधी, ठीक है। डेकोरेटिव सजाना होता है, साइकोलॉजिकल आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, साइकोलॉजिकल बताओ, मनोवैज्ञानिक, कॉस्मो क्या होता है, ब्रह्मांडीय। ठीक है, ब्रह्मांडीय होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, दार्शनिक होता है, फिलोसफिकल। ठीक है, फिलोसफिकल क्या होता है, दार्शनिक होता है। तो अस्तित्व संबंधी, अस्तित्व किसका है भैया, किसका, फिलोसफिकल का होगा, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दार्शनिक है ना इसके, दार्शनिक। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, पैसे बॉयस पूछ रहा है, जब पैसे बॉयस पूछ रहा है तो चलो बताते हैं आपको। यहाँ क्या लिखा है, बिल भी लिखा है, बिल भी लिखा है तो क्या हो जाएगा, बी हट जाएगा, बी हट जाएगा। बोले ठीक है, जब बी हट जाएगा तो फिर क्या आएगा, इम्प्लीमेंटेड की जगह क्या आ गया, ईडी भी हट जाएगा फिर तो, है ना, ईडी भी हट जाएगा। बोले जी ठीक है, तो क्या करेंगे, बिल बी हटा देंगे, इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, नहीं होगा, इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंट। देखो बिल के साथ इम्प्लीमेंट है, बिल है वे, इसको काट देंगे, इधर है जो काट देंगे, ये है काट देंगे, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पैसे में अगर बिल भी होता तो बी हटा देंगे, और ऊपर बिल लगा होता तो नीचे बिल भी लगा के थर्ड फॉर्म बना देते। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट यहाँ देखो, क्योंकि मॉडल के साथ क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो लगी है। नेक्स्ट यहाँ क्या है, फ्रैक्टिव वॉइस आ गया, कह रहा है द रॉयल स्वॉर्ड इज सेड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अ न्यू म्यूजियम वेयर इट वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड प्रॉपरली। इसका मीनिंग क्या होगा सर, इसका मीनिंग बताएंगे, बोले जरूर। तो देखो यहाँ हैव बीन लगा तो बीन हटा दो, हैव वाला आंसर आएगा, क्या वाला आएगा, हैव वाला। तो इसमें हैव नहीं है, और इसमें हैव है, और इसमें हैव है, इसमें हैव है। ठीक है, क्लियर है, बोले जी। और आपके साथ थर्ड फॉर्म है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या हो गया, देखो ध्यान से देखना,
अब देखो यहाँ तो सेट टू है, अब यहाँ टोटल लगा देंगे नीचे वाले में, पता चले टोटल लगा दो, ठीक है। टोटल नहीं लगाओगे, बोले ठीक है नहीं लगाएंगे सर, क्योंकि वो उसमें क्या आता है पैसे, मतलब पैसे उसमें आता है नरेशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, वुड हैव लिखा है, क्या लिखा है, वुड हैव लिखा है, बोले जी, तो नीचे क्या आएगा, नीचे भी वुड हैव आएगा, नीचे वुड हैव आएगा, ये तो कट ही चुका है ना। फिर यहाँ वुड हैव है, कोई दिक्कत नहीं, दे वुड हैव नहीं है, इसको भी काट देंगे। अब ऑप्शन आपके दो बचे, ठीक है। प्रिजर्व, यहाँ प्रिजर्व इट प्रॉपरली, इट प्रॉपरली। अब बताइए कहाँ गड़बड़ है, देखो ट्रांसफर द रॉयल सो टू न्यू म्यूजियम which they would have preserved in properly, भैया देखो अब यहाँ क्या करें, यहाँ इज सेट टू लगा है, यहाँ भी इज सेट टू लगा है, हैव ट्रांसफर्ड, भैया मीनिंग क्या होगा भैया, समझ में नहीं आ रहा है, इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें कुछ बताओगे। तो द रॉयल शोर्ड, ठीक है, शोर्ड टू a new museum where they, a new museum की स्पेलिंग गलत तो नहीं है ना, where they would भाई साहब, प्रिजर्व इट प्रॉपरली भाई साहब बताओ। अच्छा इसमें क्या है, इसे एक बार पढ़ते हैं। समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड द रॉयल स्वॉर्ड टू अ न्यू म्यूजियम। अच्छा यहाँ विच है और यहाँ वेयर है, ठीक है, और विच वेयर में क्या आएगा बताइए। अच्छा भाई अगर यहाँ वेयर है तो नीचे भी वेयर आना चाहिए, तो विच वाला कट जाएगा, ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आपका ये आ गया नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट वॉइस, अच्छा सॉरी नरेशन नहीं है, डायरेक्ट वॉइस है, ठीक है, मतलब वही पैसिव वॉइस है। इसको भी सॉल्व करेंगे बढ़िया आसान तरीके से। बोले ठीक है सर। देखो यहाँ कितना है, हैव बीन है, तो नीचे क्या आएगा, हैड बीन आना चाहिए, सॉरी देखो ही टोल्ड मी आई वाज ट्राइड टू कॉल यू व्हाट में फोन बैटरी डाइड सो आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ पब्लिक फोन सिंस देन, ठीक है, सिंस देन, तो भाई देन का देन ही आएगा, ठीक है, देन का देन ही आएगा, तो देन भी है, देन है, ठीक है, सारी जगह है। आई वाज की जगह क्या परिवर्तन कर सकते हैं भाई, हेड लगा सकते हैं, बाज क्या लगा, हेड लगा सकते हैं, क्या हेड, ठीक, हेड लगेगा, ठीक है, हेड वाज की जगह क्या लगा, तो हेड, देखो बाज की जगह हेड, बाज की वाज है, हेड बीन लगेगा क्या, हाँ हेड बीन लग सकता है, ठीक है, हेड भी लग सकता है और हेड भी लग सकता है, हेड भी लग सकता है, वॉच का वॉच नहीं रहेगा। क्लियर है, बोले तीन हो गया, ठीक है। अब क्या करें, बैटरीज डाइड और फोन्स बैटरी और फोन्स बैटरी डाइड, ठीक है, ये आपको देखना है। तो इसमें क्या होगा, फोन्स बैटरी हैड डाइड, क्योंकि हेड आना है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा, ऐसे तो लगा नहीं सकते, यहाँ डाइड है तो ये इसको भी काट दो, ठीक है, इसको काट दो, तो हेड डाइड लिखा है और यहाँ भी नहीं लिखा है हेड, तो हेड डाइड आ जाए, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है इंड्योर समथिंग पेनफुल, आप क्या है दर्द से गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बुलेट को दांतों के नीचे चबा रहे हैं। नेक्स्ट क्या, अर्थ इज फ्लैट, द अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू द टीचर, टीचर ने क्या कहा, अर्थ द इज फ्लैट, फ्लैट तो होती नहीं है, क्या होती है, राउंड होती है, तो अर्थ क्या होती है, राउंड होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, अकॉर्डिंग टू द टीचर द अर्थ इज राउंड। क्लियर है। नेक्स्ट शी टोल्ड द डिटेक्टिव दैट शी हैड बीन स्लीपिंग व्हेन द थीव्स हैड ब्रोकन, ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या आ गई भैया, यहाँ हैड बीन है, ठीक है, और पूछ कर रहा है डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, किस में बदलते हैं हैडविन को, भैया हैडविन को हैडविन ही रहेगा, ठीक है, हैडविन का हैडविन रहेगा, सी को जरूर आई में बदल देंगे, ठीक है, बोले जी कोई दिक्कत नहीं, सी को आई में बदला, सी को आई, सी को आई, सी में, ठीक है, हैडविन नहीं है, इसमें हैडविन नहीं है, तो हैडविन है और हैडविन है, ठीक है, बोले ठीक है। अब देखो यहाँ स्लीपिंग है, यहाँ अस्लीप कहाँ से आ गया, अस्लीप तो आएगा नहीं ना, आएगा क्या, स्लीप आएगा, तो स्लीप की जगह क्या होगा, कट जाएगा, स्लीपिंग आंसर आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, गैरुलियस का मतलब क्या होता है, गैरुलियस का मीनिंग होता है ज्यादा बोलने वाला, तो टॉलकेटिव हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नोजी तो आपको पता ही है, नोजी मतलब शोरगुल करने वाला, टॉलकेटिव बातूनी होता है, ठीक है, और नोजी शोरगुल वाला, चैटी बातूनी होता है, सोशिएबल मिलनसार होता है। क्लियर है। नेक्स्ट
अ पर्सन हु ईट्स टू मच, वो जो ज्यादा खाता है उसको ग्लूटन या मोटू पेटू कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ये देखो भाई साहब, धमाकेदार चीज बिल्कुल, ठीक है, आपके लिए उपस्थित है आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लियर है। कल से अगर ये हुआ करेगा तो मैं ब्लैंक पेज में आपको लिख के लाया करूंगा, ठीक है। चलिए पहले इसकी हिंदी मीनिंग पढ़ लेते हैं जो आपके लिए मैं लाया था और बेहतरीन लेवल की आपको मदद करने वाली है इस पैराग्राफ में, क्लियर है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ई कॉमर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ई कॉमर्स का हिंदी मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक और ऑनलाइन व्यापार, ठीक है। ड्रामेटिकली क्या होता है? ड्रामेटिकली क्या होता है? नाटकीय रूप से, बहुत अधिक। रिसेप्ट क्या होता है? रिसेप्ट नया स्वरूप दिया, पूरी तरह बदल दिया या उसको आकार बदल दिया, ठीक है। रिटेल लैंडस्केप क्या होता है? खुदरा बाजार का स्वरूप होता है, ठीक है। और कंज्यूमर क्या होता है? उपभोक्ता होता है। अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है? अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हो। कन्वीनियंस क्या होता है? सुविधा। कंपेयर प्राइसेस क्या होता है? कीमतों की तुलना करना। रिव्यू समीक्षाएं करना। डायरेक्टली टू देयर डोर्स, सीधे उनके घर तक, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ब्रिक एंड मोर्टल स्टोर्स, पारंपरिक भौतिक दुकानें। इन कॉन्ट्रास्ट, इनके विपरीत। कंटेंट विद, सामना करना। ओवरहेड्स, संचालन संबंधी खर्चे। यूटिलिटीज, बिजली पानी आदि की सेवाएं। स्टाफिंग कर्मचारी की व्यवस्था, खर्चा। ऑनलाइन रिटेलाइजर, ऑनलाइन खुदरा विक्रेता। एडॉप्टेड, अपनाया। ओमनी चैनल, ठीक है, ओमनी चैनल स्ट्रेटजीज, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम को जोड़ने वाली रणनीति क्या कहलाती है? ओमनी चैनल स्ट्रेटजी, ओके। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धी। इंटीग्रेटिंग, एकीकृत करना, जोड़ी। जो आपके साथ मान लो आप एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी वो भी क्या कर रही है? एसएसजीडी की तैयारी कर रही है, तो वो क्या होगी? आपकी प्रतिस्पर्धी होगी, कॉम्पिटिटिव होगी, ओके। इन स्टोर एक्सपीरियंस, दुकान के भीतर अनुभव, ठीक है। पिक अप इन स्टोर, दुकान के सामान प्राप्त करना। रियल टाइम स्टॉक लेवल, स्टॉक की तत्काल वास्तविक समय की स्थिति को दर्शाना रियल टाइम और स्टॉक लेवल कहलाता है। परसिस्ट, बने रहना, जारी रहना। टेक्निकल एक्सपर्टाइज, तकनीक विशेषज्ञता। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट, उपयोग में आसान वेबसाइट है, ठीक है। एक्सेसिव रिलाइज, अत्यधिक और निर्भरता। थर्ड पार्टी सर्विसेज, बाहरी कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। देखो इरोड, प्रॉफिट मार्जिन, लाभ की भौतिक को धीरे धीरे कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, पर्यावरणीय प्रभाव। रैपिड शिपिंग, तेज माल भेजने वाली डिलीवरी की प्रक्रिया को रैपिड शिपिंग कहते हैं। रैपिड मतलब क्या था? बहुत स्पीड में, ठीक है। पैकेजिंग वेस्ट, पैकेजिंग से उत्पन्न कचरा। कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन। अंडर स्क्रूटिनी, गहन जांच या निगरानी करना, ठीक है। कंटिन्यूअस इट्स असेंट, लगातार प्रगति विस्तार करना। डिजिटल इनोवेशन, डिजिटल नवाचार। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, पर्यावरण अनुकूल या टिकाऊ प्रक्रियाएं। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अनुभव, क्लियर है। चलिए आपको पैराग्राफ पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन निकालने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, ठीक है। थोड़े थोड़े धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, बस आप जुड़े रहें, किसी प्रकार की कोई समस्या ना ले, ठीक है। ठीक है, बोले जी सर जी, क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, है ना जी? ना जी ना, हवन नहीं करेंगे। क्या करेंगे बताओ भैया? चलो मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। कह रहा है द राइज ऑफ ई कॉमर्स हैज ड्रामेटिकली रिशेप्ड। ई कॉमर्स विकास ने दुनिया भर के खुदरा बाजारों के रूप में नाटकीय स्वरूप बदल दिया है, ठीक है, रिशेप कर दिया है। रिटेल लैंडस्केप अराउंड द वर्ल्ड, किस कहाँ? विश्व में, दुनिया भर में, ठीक है। कह रहा है कंज्यूमर नाउ एंजॉय अनप्रेसिडेंटेड कन्वीनियंस, ठीक है। अब उपभोक्ताओं को अभूतपूर्व सुविधा क्या है? प्राप्त है। विद ओनली अ क्लिक वी कैन कंपेयर प्राइजेस, रीड रिव्यू,
एंड डिलीवर गुड्स डायरेक्टली टू देयर डोर्स। ठीक है, कहाँ तक? एक क्लिक करते ही हम कीमत की तुलना कर सकते हैं, समीक्षा पढ़ सकते हैं और सामान सीधे अपने दरवाजे पर मंगवा सकते हैं। तो क्या है? देयर डोर। कह रहा है ब्रिक एंड मोर्टल स्टोर इन contrast must content with higher overhead rent utilize and stepping that online retailer। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है इसके विपरीत पारंपरिक भौतिक दुकानों को अधिक संचालन खर्चे जैसे किराया, बिजली, पानी के बिल, कर्मचारियों के वेतन का सामना करना पड़ता है, जिससे कि ऑनलाइन विक्रेता क्या होते हैं? बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं? बच जाते हैं। ठीक है, कह रहा मैनी फिजिकल शॉप्स हैव अडॉप्ट ओमनी चैनल strategies to stay competitive, integrating their online and in-store experience। ठीक है, ये क्या कर रहा है? प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए कई भौतिक दुकानों को ओमनी चैनल रणनीतियां अपनाई हैं, जिसमें ऑनलाइन और दुकान के भीतर मिलने वाले अनुभवों को एकीकृत किया है। क्लियर है जी? कह रहा है फॉर एग्जाम्पल कस्टमर might order online, pick up in store or use a mobile app to check real time stock level। ठीक है, before visiting, however some challenges still persistent for small retailer। ठीक है, ये कह रहा है छोटे छोटे जो उदाहरण के लिए ऑनलाइन सामान मंगवाकर उसे दुकान से प्राप्त कर सकते हैं, अथवा दुकान जाने से पहले मोबाइल ऐप माध्यम से उपलब्ध स्टॉक की वास्तविकता समय की जानकारी हम देख सकते हैं। यही तो कह रहा है। ठीक है, बिकॉज दे लैक द टेक्निकल एक्सपर्टाइज और कैपिटल टू डेवलप यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। ये फिर क्या कह रहा है? ये कह रहा है अथवा दुकान जाने से मोबाइल ऐप में जो कर सकते हैं सारी जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि छोटे खुदरा विक्रेताओं के सामने अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। कौन सी चुनौतियां हैं? थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विसेज कैन इरोड प्रॉफिट मार्जिन, मोर ओवर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट फॉर रैपिड शिपिंग, पैकेजिंग वेस्ट एंड इंक्रीज्ड। इनकी क्या हो गई? कह रहा है तकनीकी विशेषता है। तो अब भाई छोटे वो तो करेंगे, उनके पास उपभोग आसान वेबसाइट विकसित करने के लिए तकनीकी विशेषता पर्याप्त पूंजी नहीं है, इसलिए वो क्या कहते हैं? अतिरिक्त तीसरे पक्षी डिलीवरी सेवाओं पर अत्यधिक निर्भर के लाभ को कम कर सकते हैं। वो कहते हैं उनके पास क्या है? इन सारी चीजों की कमी है, तो वो कह रहे हैं कि जो आपको बेचना है उन पर लाभ थोड़ा कम दिखा सकते हैं, थोड़ा कम बेच पाते हैं। इस वजह से ये सारी चीजें बताए जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं। ठीक है, इंक्रीज कार्बन इमिशन इन इंक्रीजिंगली अंडर स्क्रूटिनी एज अ कॉमर्स। ठीक है, ये कह रहा है इसके अलावा तेज डिलीवरी के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव जैसे पैकेजिंग का कचरा और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि। ठीक है, वृद्धि इट्स एसेंट द मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर विल कम्बाइन डिजिटल इनोवेशन। ठीक है, ये कह रहा है चिंता का विषय बन रहा है जैसे जैसे ई कॉमर्स का विस्तार जारी रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे जारी रहेगा, जैसे डिजिटल विद द सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, जैसे जैसे क्या नवाचार को टिकाऊ व्यावसायिक प्रक्रियाओं में व्यक्तिगत ग्राहक का अनुभव के साथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे। ठीक, इस तरीके से आपको पैसेज दिया गया है। आशा करता हूँ आपको पैसेज पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलिए अब आपको सॉल्व कराते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, कैसे क्वेश्चन निकालेंगे? क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ऑप्शन तो ये निकाला है, कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज। मतलब पैसेज, इस पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है आप हमें बताओगे? भाई क्या करना है? जिस चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? रिटेलर होता है छोटे दुकानदार या बड़े दुकान, कोई भी रिटेलर दुकानदार होता है। ठीक है, बोला ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस तो यही होगा। तो कह रहा है टू एग्जामाइन बोथ। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस इन मॉडर्न रिटेल। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। एग्जामिन कर रहा है, क्या कर रहा है? मतलब एग्जामिन कर रहा है, जांच कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि बोथ अपॉर्चुनिटी, ये चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है और चैलेंजेस भी इनके सामने हैं मॉडर्न रिटेलर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इन कंसिस्टेंट द वर्ल्ड ओवरहेड मोस्ट नियरली मीन्स। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? सॉरी, ओवरहेड का मतलब क्या होता है बताइए? अच्छा, ओवरहेड का मतलब क्या था? प्रॉफिट? नहीं सर। अब ओवरहेड का मतलब जब मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ और मैंने आपको रीडिंग बता, रेवेन्यू खर्चा होता है क्या? नहीं, ये होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस।
जो फिक्स खर्चे होते हैं सिर्फ उन्हीं का। मान लिया अगर 170 का आपको ऑनलाइन दिखा रहा तो 170 की आपको घर पे मिलेगा जाके। ओवर एक्सपेंसेस है क्या बताओ? अच्छा नहीं है ना आपको देखो पेट्रोल लगा के जाना है, ना पानी लेना है रास्ते में। अगर आप जाओगे तो ऑटो का किराया भी दोगे या गाड़ी पेट्रोल खर्चे डलाओगे। अगर प्यास लगी तो पानी पियोगे, वही उसका खर्चा बच गया दुकानदार का। अगर वो रखेगा तो दुकान रखेगा, दुकान पे मतलब कर्मचारी रखेगा, फिर उस पर मतलब पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। हम लोग जाएंगे तो वहाँ पानी भी पियेंगे और पैकेजिंग सारे खर्चा क्या होगा बच जाएंगे। ठीक है ये चीज, और फालतू की मत्तापाची बच जाएगा। ठीक है नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइट्स आर चैलेंज फॉर अ स्मॉल रिटेलर। स्मॉल रिटेलर को क्या चैलेंज नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है तो नॉट साइट्स, ठीक है तो क्या क्लाइमेट एक्टिविटीज या हाई यूटिलिटी बिल्स या डिस्पेंसिबल और डिलीवरी सर्विस, एनवायरमेंटल, ये तो भाई था, ये भी है ये भी है। ठीक है क्लाइमेट एक्टिविटी से क्या करना होगा, उन्हें चैलेंज को करना पड़ेगा, रिटेल करना पड़ेगा। ठीक है यही आपका क्लाइमेट की बात तो कही, एनवायरमेंट की बात कही, क्लाइमेट की तो कही नहीं थी। ठीक है तो यही आपका गलत है, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है द टोन ऑफ पैसेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है तो इसका क्या होगा भाई, पैसेज का डिस्क्राइब अगर कहा जाए तो पैसेज किसके लिए है, कौन सी टोन है आपको, गुस्सा वाली है, प्यार करने वाली है, लव वाली है, घृणा करने वाली है या फिर जानकारी देने वाली है, सूचना देने वाली है, नफरत वाली है या देशद्रोही वाली है, कौन सी टोन है, ये कोई किस टोन में बोल रहा है आपको बताना है। ये सर एनालिटिकल, ठीक है आपको जानकारी दे रहा है तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है एनालिटिकल का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉजिकल ब्रोक डाउन द प्रोस एंड कॉन्स ई कॉमर्स, मतलब आपके मतलब लाभ और आपको हानि के बारे में बता रहा है तो आपको जानकारी दे रहा है तो एनालिटिकल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है कह रहा है विच रेफरेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज, पैसेज किसको सपोर्ट कर रहा है, किस चीज को सपोर्ट कर रहा है आपको बताना पड़ेगा। ये बता रहा है ऑल रिटेलर विल इवेंचुअली गो फुली ऑनलाइन, नहीं सर फुल ऑनलाइन की बात नहीं है ये तो कोई। कह रहा है पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस आर की टू फ्यूचर रिटेल सक्सेस, तो अगर ये सारी चीज करें तो की टू फ्यूचर रिटेल सक्सेस, मतलब रिटेलर को क्या मिलेगी सक्सेस मिलेगी। अगर ये ऐसा सारी चीजें करेंगे तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट एंड हो चुका है आपका, ये आपकी मीनिंग है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो पीडीएफ आप पढ़ लेना, वहां से लेके सारी मीनिंग को याद करना, स्क्रीनशॉट मार लेना। ठीक है टाटा बाय बाय टेक केयर जय हिंद, लव यू ऑल।